हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी के पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, सवाल तो देखिए इस वक्त हर किसी के जहन में यही है कि आगे पहला कदम कौन बढ़ाएगा, जंग के लिए या शांति के लिए। जो प्रपोजल ईरान की तरफ से दिया गया उसका जवाब अमेरिका की तरफ से दे दिया गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पर, डील से पहले वो हटाने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों की जो पोस्चरिंग है, जो पब्लिक में है, जो ओपन डोमेन में है, वो बहुत ही एडमेंट है और वो सख्त है। लेकिन पर्दे के पीछे बात हो रही है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है पूरी डील का कि कम से कम बातचीत तो हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो 14 मुख्य पॉइंट दिए गए थे उन्हीं के इर्द गिर्द ही ईरान के प्रस्ताव हैं। और अमेरिका का भी जो रुख है वो कहते हैं ये गार्बेज डील है, इसमें कुछ दम नहीं है और कुछ किया नहीं सकता। लेकिन जिस देश ने 42 जहाज और 24 MQ-9B ड्रोन्स अपने बर्बाद कर लिए हों और अवेक्स भी उनके जब बर्बाद हो गए हो, रडार सिस्टम नुकसान हुआ हो, $30 बिलियन का नुकसान हुआ हो, कैसे वे युद्ध को जारी रखे, जबकि नवंबर में सामने उसको मिड टर्म कांग्रेस का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मैं कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बीच में गाना भी आ रहा था कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने आने का मुझे लगा कि शायद यही कारण है कि जो बौखलाहट में वो बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वक्तव्य दिए उन्होंने, काफी ट्रुथ पर उन्होंने संदेश भी दिए जिसमें यही निकल रहा है कि वो युद्ध में पुनः नहीं जाना चाहते, ताकि उनको जो और आर्थिक जो चोट पहुंच रही है उस पर कम से कम रुकावट लगे। साथ में वो जानते हैं कि अगर ईरान के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध हैं, जैसे कि सैंक्शन लगे हुए हैं और जो नेवल ब्लॉकेड है, अगर उसमें ढील दी जाती है तो ईरान को पुनः आर्थिक वो शक्ति मिलेगी जिससे कि वो युद्ध जारी रखने में कामयाब हो सकता है। ऐसी दशा में वो साफ घोषणा कर रहे हैं कि प्रतिबंधों पर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वहां से एक सम्मानपूर्ण तरीके से वहां से निकलना है तो सैंक्शन पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर ईरान की बातों पर ध्यान देना ही होगा और ऐसा कुछ करना होगा कि दोनों देश जो सम्मानपूर्वक इस क्षेत्र से